हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। यानी कि जो विलयन होता है उसकी सांद्रता जो होती है उसको कितनी विधियों के द्वारा किस किस तरीके से हम उनको दर्शा सकते हैं, किस किस तरीके से हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारी विधियां होती है जो मैं आपको एक एक करके आज बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा सांद्रता, तो सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलयन के प्रति लीटर में विलय के कितने अणु घुले हुए हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सांद्रता की, तो बहुत सारी चीजें यहां पर अपन पढ़ेंगे। सांद्रता में बहुत सारी सांद्रताएं होंगी, एक एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक होता है अपना प्रतिशतता, है ना, इसको प्रतिशतता। दूसरा अगर होता है बेटा तो मोलरता। इसके बाद अगर तीसरा टॉपिक होता है मोललता। चौथा टॉपिक होता है नॉर्मलता और पांचवा टॉपिक आपका रहेगा फॉर्मलता। छठा टॉपिक आपका रहेगा मोल प्रभाज, या इसको मोल अंश भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? मोल अंश भी बोलते हैं इसी को, मोल प्रभाज को। उसके बाद 7 आपका रहेगा पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, इसको पीपीएम बोलते हैं बेटा, पार्ट्स प्रति मिलियन। और 8th आपका रहेगा पार्ट्स प्रति बिलियन, पीपीबी। अब ये सारे हमारी सांद्रता विलयन की व्यक्त करने की विधियां हैं। इन सारी विधियों को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं कि प्रतिशतता और मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सारे वो तरीके हैं, इन तरीकों से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके लिए बेटा ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज कुछ बता देना चाहता हूं। कुछ नोट एक लिख के मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सारे सिंबल्स अपन को, ये सारी चीजें अपन को उपयोग में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको नोट लिख के बता रहा हूं कि यहाँ पर नोट करके आप भी लिख लेना इस चीज को। नोट कि जब भी यहाँ पर अगर मैं ए लिखूं, क्या यहाँ पर अगर मैं ए लिखूं तो मतलब वो मैं विलायक के लिए लिख रहा हूं, और अगर मैं बी लिखूं तो मतलब वो विलय है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ए लिख रहा हूं तो विलायक है, बी लिख रहा हूं तो विलय है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं एन ए, यानी एन ए का मतलब होता है कि विलय, विलय। अब देखो एन ए लिखा है तो मतलब ये विलायक लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की संख्या। अगर मैंने लिखा बेटा एन बी, अगर मैं एन बी लिख रहा हूं तो मतलब विलायक के मोलों की संख्या। अगर मैं यहां पर डब्ल्यू ए लिखता हूं तो मैं लिखूंगा विलय, ये विलायक, सॉरी ये विलय है, विलय, विलय। तो अगर मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू ए तो मैं लिखूंगा विलायक का भार या उसका द्रव्यमान। ठीक है बेटा। अगर मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू बी तो मैं लिख रहा हूं विलय का भार या उसका द्रव्यमान। मतलब आपको क्या देखना है, जहां पर भी ए है मतलब वो विलायक होगा, जहां पर भी बी है मतलब वो विलय होगा। अब अगर मैं लिख देता हूं एम ए तो मतलब ये मेरा है विलायक का आणविक द्रव्यमान।
क्या है बेटा? आणविक द्रव्यमान। और अगर मैं लिख रहा हूं MB, तो ये मेरा है विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब देखो, इसके बाद अगर मैं मोल प्रभाज की बात करूं तो मैं अगर XA लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। और अगर मैं XB लिख दूं तो ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे एक एक करके सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम सांद्रता व्यक्त करने की विधियों को एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्रतिशतता की। तो बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूं, यहां पर अपन प्रतिशतता को यहां पर रख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो क्या है, प्रतिशतता क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, प्रतिशतता आपको पता होगा कि प्रतिशत हम लोग 100 यानी कि 100 भागों में से निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग प्रतिशतता उसी प्रकार से कहेंगे कि प्रतिशतता का मतलब किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित, क्या इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखोगे कि विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? कि किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी प्रतिशतता कहते हैं। अब प्रतिशतता की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की हो जाती है बेटा। एक हो जाता है आपका प्रतिशतता 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, और दूसरा आपका होता है आयतन प्रतिशतता। तो अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशतता की और अगर आयतन प्रतिशतता की, तो द्रव्यमान प्रतिशतता में हम कहेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार, परिभाषा इसी की तरह सेम रहेगी, बस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि द्रव्यमान के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और अगर हमसे आयतन की बात की जाए बेटा, आयतन प्रतिशतता की, तो हम कहेंगे कि आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता में द्रव्यमान शब्द जोड़ेंगे और आयतन प्रतिशतता में आयतन शब्द जोड़ देंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैं लिख के बता देता हूं। तो अगर मैं द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करता हूं, मैं ब्लू पेन से यहां पर लिख देता हूं कि द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बटे में क्या लिखोगे बेटा? विलयन का कुल द्रव्यमान। और किसमें लेंगे बेटा? द्रव्यमान है तो ये लेंगे किलोग्राम, और इनटू में आप 100 लिख दो, क्योंकि आप प्रतिशतता निकाल रहे हो। तो अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र लिखना है तो आप ये लिखोगे, और अगर आपको आयतन प्रतिशतता का सूत्र लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं आयतन प्रतिशतता सेम रहेगा विलेय के मोलों की संख्या
अपॉन में विलयन का कुल आयतन। अब बेटा आयतन की बात की है तो इसको हम लीटर में ले लेंगे, लीटर में, और इनटू में यहां पर भी 100 करेंगे। तो अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी द्रव्यमान और आयतन प्रतिशतता हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलरता। अब हम बात करते हैं बेटा मोलरता की। तो मोलरता क्या होती है उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं किसकी, मोलरता की, तो अब देखो मोलरता को हम अब समझेंगे। अभी हमने क्या समझा, प्रतिशतता, इसके बाद हम समझेंगे क्या, मोलरता। तो अब अच्छे से देखो मोलरता क्या है। सेकेंड हमारा सांद्रता है, सांद्रता का व्यक्त करने की विधि मोलरता। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं बेटा। और मोलरता का मतलब क्या होता है पहले अच्छे से समझो आप, कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को अपन उसकी मोलरता कहते हैं। तो बेटा क्या हो गया, मैं लिख देता हूं यहां कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। अब बेटा मोलरता को हम देखोगे आप, तो मोलरता जो होती है इसका सूत्र हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या और बटे में क्या लिख सकते हैं हम, विलयन का कुल आयतन। किसमें बेटा, लीटर में। ये विलय के मोलों की संख्या है और अपॉन में विलयन का कुल आयतन। अब इसका मैं फॉर्मूला अगर बनाऊं तो विलय के मोलों की संख्या को एन बी, मोलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, अणुओं की संख्या। अब ठीक है, अब मोल यानी कि अणुओं की संख्या, मोल किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या, मोलों को बेटा अणु भी बोलते हैं। तो विलय के अणुओं की संख्या, इस अणुओं की संख्या को एन बी लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे अपन बेटा, विलयन का कुल आयतन, आयतन वी, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो आयतन लिखेंगे। अब क्या है बेटा, लीटर एल लिख दिया मैंने क्योंकि लीटर में है। अब अगर मैं इसको एम बराबर, अब देखो बेटा क्या होता है, एन बी जो है मेरे अणुओं की संख्या को मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि अगर अणुओं की संख्या जो है वो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होती है, तो द्रव्यमान डब्ल्यू बी और आणविक द्रव्यमान एम बी, मैंने स्टार्टिंग में नोट लिखवाया था उसमें बताया था ये चीज। और आयतन वी एल, आयतन अपना क्या लीटर में ऐसे निकाल लेते हैं बेटा हम। अब देखिए अगर आप इसको ml में लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम इसको लीटर में परिवर्तित करते हैं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो WB अपॉन MB, इसको आप ऐसे लिख लो ना सीधा तो अच्छा रहेगा, WB अपॉन MB इंटू V। लीटर में अगर अपन आयतन को आप लीटर में रखेंगे तो आप क्या करेंगे, जो ml में दिया होगा, जो भी आपको आयतन होगा उसको 1000 से भाग दे देंगे। तो मैं इसको, अगर मैं इसको लीटर में करूं, इसको 1000 से मैं यहां भाग दे देता हूं, तो क्या होगा मेरा m बराबर, अब ये 1000 नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो WB इंटू में 1000 बटे MB इंटू V, आयतन हो गया बेटा ये, अब लीटर में हो गया आयतन।
तो ये जो है मोलरता का ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है जो आपको सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो उसमें मोलरता का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे मोलरता के बाद मोललता। तो सेकंड जो टॉपिक होता है हमारा क्या होता है बेटा, मोललता। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मोलरता को, तो देखेंगे आप, मैं इसी में थोड़ा परिवर्तन कर दे रहा हूं मोललता। और मोललता को आप स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, स्मॉल एम से। और इसमें क्या रहता है, हम बोलेंगे कि किसी विलियन की जगह पर आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर मोललता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विलियन नहीं होता, यहां पर विलायक शब्द यूज होगा। तो किसी विलायक के, मैं यहां ब्लू पेन से लिख रहा हूं, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम, अब लीटर की जगह पर यहां पर आ जाता है किलोग्राम। तो किसी विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं, अपन मोललता कहेंगे। और मोललता का फॉर्मूला भी ऐसा ही रहेगा, बस अपन यहां पर लिख देंगे मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन की जगह पर आप क्या कर दोगे बेटा, विलायक का कुल। अब यहां पर द्रव्यमान की बात करेंगे या भार की बात करेंगे, क्योंकि अपन ने द्रव्यमान में लिया है, तो द्रव्यमान को आपको पता है किलोग्राम में लेंगे। तो क्या हो गया कि विलायक का कुल द्रव्यमान हम किलोग्राम में ले लेंगे और विलेय के मोलों की संख्या को हम ऐसे लिख देंगे ऊपर। तो ये फॉर्मूला सेम। अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें बेटा, इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या तो NB ही रहेगी, पर विलायक का द्रव्यमान जो है हम इसको WA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, WA। और कैपिटल A जहां जहां पर है उसको हम स्मॉल m कर देंगे, कैपिटल M को। तो ये स्मॉल m, ये भी स्मॉल m, ये भी स्मॉल m रहेगा। और आप देखेंगे WA हो गया, तो यहाँ पर WB अपॉन MB जो है, ये NB का वैल्यू बेटा क्या है, NB का मैं यहाँ पर लिख देता हूं, NB बराबर होता है WB अपॉन MB। ठीक है, तो WB अपॉन MB। अब V की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर भी WA लिखूंगा। अब सबको पता है कि WA मतलब 1 किलोग्राम में भी 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आपको ग्राम में दिया रहता है, उसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हम उसको भी, ग्राम को अगर आप किलोग्राम में करोगे तो आप 1000 से उसको भाग दे दोगे, और जब आप भाग दोगे तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, WA अपॉन में क्या लिख दोगे 1000, और 1000 ऊपर यानी 1000 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर WA हो जाएगा, और ये मोललता का फॉर्मूला हो जाता है। तो आई होप आपने मोलरता और मोललता बहुत अच्छे से समझ ली होगी, और इन दोनों के फॉर्मूले, इन दोनों की परिभाषा अच्छे से देख ली होगी। इसके बाद हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, नॉर्मलता। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम नॉर्मलता शुरू करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता की अगर बात करें तो नॉर्मलता क्या होती है कि नॉर्मलता की परिभाषा पहले मैं लिखता हूं कि किसी विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बेटा क्या है, नॉर्मलता में हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब बेटा अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो हम कैसे, कि देखो क्या चेंज है, बस परिवर्तन इतना सा है, जहां पर मोलों की संख्या थी वहां पर ग्राम तुल्यांक आ गया है। तो यही बस चेंज है किसमें, नॉर्मलता में। नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो मैं यहां लिख रहा हूं, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा,
विलयन का कुल आयतन किसमें लिखेंगे? लीटर में। ठीक है, क्योंकि कुल आयतन की बात हुई प्रति लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक की बात करें तो बेटा हम ग्राम तुल्यांकों को कैसे निकालेंगे? तो विलेय के तो नॉर्मलता n बराबर ग्राम तुल्यांक। अब देखो आप क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक यानी कि इसको भी मैं WB ही लिख दूंगा, क्योंकि विलेय का द्रव्यमान जो होता है ना वैसे ही उसको लिखेंगे, या फिर आप ग्राम तुल्यांकों को भी NB लिख दो, यानी मोलों की संख्या की जगह हमने यहां पर ग्राम तुल्यांक लिया है तो NB अपॉन V अगर हम लिखें, या फिर आप ऐसा लिखो, पहले इसको ऐसे कर लो, अच्छे से समझो कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों को आप पहले ग्राम तुल्यांक समझो, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे। ग्राम तुल्यांक अगर हम निकालेंगे विलेय के, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों को निकालने के लिए जैसे हम मोलों की संख्या निकालते थे, ठीक है, मोलों की संख्या निकालते थे, वैसे ही द्रव्यमान, जब मोलों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान करते थे, तो ग्राम तुल्यांक की निकालने के लिए द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? द्रव्यमान बटे में क्या? तुल्यांकी द्रव्यमान। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर आप बात करेंगे बेटा, ग्राम तुल्यांक ऐसे निकल गया। अब अगर आपको पूछा जाए कि आप तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो मैं इसका भी फॉर्मूला बता देता हूं। तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे? आणविक द्रव्यमान बटे में आप लिखोगे n कारक, इसको इंग्लिश में n फैक्टर बोलते हैं बेटा। जो n कारक होता है, ये क्या होता है कि इस n कारक जो होता है बेटा, ये n कारक क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप अम्ल की बात करते हो, किसी भी अम्ल की बात करोगे, तो उसके लिए आप उसका H+ आयन लोगे, और अगर आप क्षार की बात करते हो तो आप उसका OH- आयन लोगे। अब अगर अम्ल है तो H+ आयन, क्षार है तो OH- आयन। तो इस तरह से हम अम्ल और क्षार को निकाल सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखना चाहोगे, तो फॉर्मूला इसका भी सेम आप लिख सकते हो, जैसे आपने किसका लिखा था, मोलरता और मोललता का, उसके जैसा मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि अब तुल्यांकों की संख्या क्या निकाली थी? आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को तो आप WB ही लिखोगे, अपोन में तुल्यांकी द्रव्यमान को अपन EB लिख देते हैं बेटा। जहां पर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता था, यहां पर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान लिखोगे, और इनटू में क्योंकि लीटर में ही है तो V लिखोगे, और ऊपर 1000 लिखोगे। तो अगर आप नॉर्मलता का भी फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो सेम टू सेम मोलरता और मोललता के जैसा हो जाएगा। कि कैसा? कि N बराबर WB इंटू 1000 अपोन में यानी बट्टे में EB इंटू V। तो ये जो EB है ये क्या है बेटा? ये EB इसका क्या है? ये तुल्यांकी द्रव्यमान है, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान नहीं है। EB जो है क्या है? ये मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, EB तुल्यांकी द्रव्यमान है। तो इस तरह से हम नॉर्मलता को भी समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मलता। हाँ बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मलता। तो फॉर्मलता क्या होती है कि किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार या ग्राम सूत्र द्रव्यमान को ही हम उसकी फॉर्मलता कहते हैं। बोलने का तरीका बस अलग है नॉर्मलता के ही जैसा। किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भारों या द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मलता
कहते हैं। तो क्या फॉर्मलता में अगर हम बेटा बात करें इसके सूत्र की, तो फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार, और बटे में क्या लिखेंगे हम, विलयन का कुल आयतन लीटर में। ठीक है बेटा, आप ध्यान से एक चीज समझ लें कि मोललता को, हाँ बेटा, तो हम अगर फॉर्मलता की बात करते हैं तो फॉर्मलता क्या होती है, जैसे हमने नॉर्मलता लिखी थी उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर। तो आप देखें अच्छे से, इसको समझ लें कि फॉर्मलता किसी विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या या ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और अगर यहाँ पर इसका सूत्र लिखे तो फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार बटे क्या लिखेंगे, विलयन का कुल आयतन लीटर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा ग्राम सूत्र भार कैसे निकालोगे, तो द्रव्यमान बटे सूत्रीय द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान लिखते हैं। जैसे हमने नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक के लिए द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान लिखा था, तो यहाँ पर सूत्र द्रव्यमान लिखा है। और सूत्रीय द्रव्यमान निकालने के लिए इसको एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोग द्वारा निकाला जाता है, और ये आयनिक यौगिकों के लिए होता है। और अगर हम इसका भी सूत्र नॉर्मलता के जैसे बनाना चाहें तो वो हमारा ऐसे बनेगा, F बराबर WB द्रव्यमान इंटू 1000 और बटे में क्या, FB सूत्रीय द्रव्यमान और उसके बाद V। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मलता को भी समझ सकते हैं हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। अब बेटा हम बात करेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश की। तो मोल अंश या मोल प्रभाज को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, वो अच्छे से सुनिए। हाँ, मोल प्रभाज के लिए हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित एक घटक, वो विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो मैं परिभाषा पहले लिखता हूं, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के अणु की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या को मोल अंश कहते हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या के अनुपात, अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। तो क्या कहा बेटा अपन ने कि किसी विलयन में उपस्थित एक अणु यानी एक मोल विलेय हो सकता है, विलायक हो सकता है, उसके अणु और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को अपन मोल अंश कहते हैं। इसको हम बेटा अपन इसको चाई या काई, CHI काई बोलते हैं, इसको इससे दर्शाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप इसको X से भी दर्शा सकते हो, कैपिटल X बराबर इसका फॉर्मूला होता है XA प्लस XB, यानी ये मोल प्रभाज का सूत्र है। और इसको XA प्लस XB जो होता है बेटा, ये हमेशा 1 होगा, इसका मान 1 के बराबर होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं बेटा, अगर मैं यहां पर XA को मैं 1 मान लेता हूं तो आपका XB हमेशा 0 होगा। और अगर आप XB
एक्स ए को 0 मान लेते हो तो एक्स बी आपका क्या होगा 1 होगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपको काम आने वाला है आगे चलकर न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में। तो इसके बाद अगर हम बात करें बेटा किसकी, कि एक्स ए क्या है, यहाँ पर एक्स ए आपका मैंने लिखवा दिया तो शुरू में नोट में, ये विलायक का मोल प्रभाज है, ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर अगर आपको एक्स ए निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, तो आप विलायक के अणु ऊपर रखो एन ए, अपॉन में क्या रखो कुल अणु एन ए प्लस एन बी, तो आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो। अगर आपको एक्स बी निकालना है तो आप एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख सकते हो। और अगर आप इसको और आगे करना चाहते हैं, या ये एन ए है बेटा, है ना, अगर आप इसको और आगे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जानते हो एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो अगर आप चाहो तो एन ए और एन बी का मान यहां पर रख सकते हो और इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं एन बी का मान रख के यहां पर बता देता हूं, इसमें एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन में क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो इस तरह से हम एक्स ए और एक्स बी का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मोल अंश को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं पार्ट्स प्रति बिलियन की बात करो। तो अगर बिलियन की बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं, और यहां पर मैं पार्ट्स प्रति मिलियन लिख देता हूं बेटा, क्या मिलियन लिख दे रहा हूं, पीपीएम इसको दर्शाते हैं और इसको पीपीबी। तो अगर आप देखेंगे तो पार्ट्स प्रति मिलियन और पार्ट्स प्रति बिलियन में क्या बात होती है कि किसी विलियन के 10⁹ भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को पार्ट्स प्रति बिलियन यानी पीपीबी कहते हैं, और पीपीबी विलेय के मोलों की संख्या इंटू 10⁹ और विलियन का कुल आयतन या कुल द्रव्यमान। अगर आयतन होगा तो हम आयतन लिख देंगे, अगर द्रव्यमान होगा तो हम उसको द्रव्यमान लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या बात करेंगे बेटा, और इंटू 10⁹ लिख देंगे, क्योंकि पीपीबी है प्रतिशतता के जैसा ही है, बस यहाँ पर 10⁹ है। और अगर इसकी जगह हम लोग किसकी बात करें बेटा, पार्ट्स प्रति मिलियन की बात करें, तो सेम हो जाएगा पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी कि किसी विलियन के 10⁶ भागों में, इसकी जगह पर आप 10⁶ कर दोगे। 10⁶ भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को पीपी एम कह देंगे, और विलेय के मोलों की संख्या विलियन का कुल आयतन या द्रव्यमान, और यहाँ 10⁻ आप क्या कर दोगे, 10⁶ कर दोगे, और पीपीबी की जगह पर आप क्या कर दोगे, पीपीएम कर दोगे। तो आप देखेंगे तो पीपीएम और पीपीबी में क्या इतना ही बस डिफरेंस होता है, दोनों में सेम होती है दोनों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें सारी सांद्रताएं व्यक्त करने की विधियां मैंने बहुत अच्छे से बताई है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।